अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कानून शरीयत के हवाले से किताबुल बुयूम यानी खरीद व फरोख्त का बयान। खरीद व फरोख्त की हिकमत। इंसान मदनल तबा है, मिलजुल कर रहने का आदी है और अपनी ज़रूरतों में दूसरे आदमियों का भी मोहताज है, क्योंकि आदमी की हाजतें इतनी ज़्यादा हैं कि इन सब को अकेला पूरा नहीं कर सकता। इसी हिकमत से अल्लाह ताला ने कुछ लोगों में एक ख़ास काम की काबिलियत और दिलचस्पी पैदा फरमाई और दूसरे चंद आदमियों में दूसरे काम की लियाकत और शौक़ व वलियत फरमाया, ताकि आपस की आमद से हर शख्स अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सके और इंसानियत की तकमील में सहूलत हो। किसी को तिजारत से दिलचस्पी है, किसी को ज़राअत से, किसी को हर्ब व सियासत से, तो किसी को इल्म व हिकमत से। हर एक दूसरे के हुनर से फ़ायदा उठाता है, बल्कि अपनी ज़रूरियात पूरी करता है और इसी से लेन देन खरीद व फरोख्त का सिलसिला भी शुरू हुआ और हर किस्म के मामलात वजूद में आए। इस्लाम चूँकि एक मुकम्मल दीन है, जिंदगी के हर शोबा में हर अमल और इसका हुक्म नाफिज है। हर हरकत व सुकून के लिए इस्लामी कानून में एक हुक्म है कि आया ये दुरुस्त है या ना दुरुस्त, इंसान को इसके करने की इजाज़त है या नहीं। इसलिए इस्लाम जहाँ अक़ाइद हक़्क़ा व नज़रियात सहीह की तालीम देता है, क़वानीन अखलाक व आदत सिखाता है, ताअत व इबादत के तरीक़े बताता है, वहाँ कारोबार, माशरत व मामलात के मुताल्लिक़ भी पूरी रहनुमाई करता है, ताकि ज़िंदगी का कोई गोशाए नश्ता तकमील ना रहे और मुसलमान किसी अमल में इस्लाम के सिवा दूसरे का मोहताज ना हो। अक़ाइद व इबादत वग़ैरह तमाम बातों में जिस तरह बाज़ सूरतें जायज़ और बाज़ नाजायज़ हैं, इसी तरह लेन देन कारोबार भी बाज़ सूरतें जायज़ हैं और बाज़ नाजायज़। तो जब तक जायज़ व नाजायज़ में इम्तियाज़ ना हो, हलाल क्यों कर हासिल हो और हराम से कैसे बचे। हालांकि नाजायज़ माल लेने और हराम माल खाने की कुरान और हदीस में सख्त ममानियत आई। अल्लाह ताला फरमाता है, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली इल्ला अन तकुना तिजारतु अन तराजिम मिनकुम। आपस में दूसरे का माल नाहक मत खाओ, अगर बाहिमी रजामंदी से तिजारत हो तो हर्ज नहीं। और फरमाता है, वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबन वत्तकुल्लाह लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। अल्लाह ने जो तुम्हें रोज़ी दी उसमें हलाल तय्यब को खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान लाए हो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा हराम माल हासिल करता है, अगर इसको सदका करे तो कबूल ना हो और खर्च करे तो इसके लिए इसमें बरकत नहीं और अपने बाद छोड़ मरे तो जहन्नम में जाने का सामान है। और फरमाते हैं, हलाल कमाई की तलाश भी फराइज के बाद एक फरीज़ा है। माल हासिल करने के ज़रियों में से सबसे बड़ा ज़रिया जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और गालिबन जिससे रोज़ाना काम पड़ता है, वो खरीद व फरोख्त है। हलाल कमाई कसब तिजारत की फजीलत। क़बल इसके हम खरीद व फरोख्त के मसाइल बयान करें। कसब तिजारत की फजीलत के बारे में चंद हदीसों के मज़मून लिखते हैं। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस खाने से बेहतर कोई खाना नहीं जिसको किसी ने अपने हाथों से काम करके हासिल किया है, और बेशक अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी दस्तकारी से खाते थे। और फरमाया, अल्लाह ताला बंदा मोमिन पेशा करने वाले को दोस्त रखता है। एक बार आपसे अर्ज किया गया कि या रसूलल्लाह, कौन सा कस्ब ज्यादा पाकीज़ा है? तो आपने फरमाया कि आदमी का अपने हाथ से काम करना अच्छा है। एक हदीस में आया कि ताजिर रास्त
को अमानतदार नबियों और सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। एक और हदीस में आया कि ताजिर लोग क़यामत के दिन बदकार उठाए जाएंगे सिवा इस ताजिर के जो मुत्तकी हो और लोगों के साथ एहसान करे और सच बोले। उलमा फरमाते हैं जब तक खरीद और फरोख्त के मसाइल मालूम ना हो कि कौन से बे जायज है और कौन सी नाजायज, उस वक्त तक तिजारत ना करे। तो नाजरीन, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।